साई सच्चरित्र अध्याय 8 कंटिन्यू। बाबा जी की असीम कृपा से आज हम साई सच्चरित्र अध्याय 8 का पारायण कर रहे हैं। कैसे प्रवृत्त होना। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिससे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से लाभ प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गृह्य उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे सीढ़ी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परम ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टम्बरेल लिए रहते थे और दूसरे हाथ में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध और छाछ आदि पदार्थ तो 3 पात में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसीलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जिह्वा में स्वाद बोध ही न हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी लगाते और किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने सपने में भी बिल्लियों और कुत्तों को भी कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे।
जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसे ही एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोटे की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल से कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढ के उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पतल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती थी। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी इस सेवा उपासना की स्मृति बाबा ने अपने अंतिम क्षणों तक याद रखी। उनकी सेवा का ध्यान रख बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों ही फकीर पर दृढ़ निश्चय रखते थे। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूछा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे जंगल में ही रहने और वो गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबा को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य है जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदा वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली है जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोटे पाटिल और भगत महालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निंद्रा आने लगी तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वह महालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पहले से धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को ध्रुव पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कोई विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगी। राहता निवासी खुशालचंद। शिरडी के गणपत तात्या कोटे को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रपान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशालचंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते
और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद और प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट जाते थे। एक और राहता दक्षिण में और दूसरी ओर नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों गांव के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न कभी उसमें प्रवासी किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुसार चलते वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य और दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणियाँ बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशाल चंद को लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशाल चंद से सपना में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के 3वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 8 समाप्त।